दोस्तों, आजकल लोग संपत्ति को इसलिए खरीदते हैं कि उस संपत्ति को खरीदने के बाद इन्वेस्टमेंट कर सकें और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो संपत्ति उनको मिलती है उस संपत्ति को किराए पर देकर कुछ अतिरिक्त आमदनी को पा सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी सोने चांदी में उतार चढ़ाव चल रहा है, सेफ इन्वेस्टमेंट उसमें नहीं माना जा सकता, इसलिए ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं। प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक स्थिर इन्वेस्टमेंट है जो दो तरफा आपको फायदा देता है। एक ग्रो के साथ वैल्यू बढ़ती है, दूसरा उस प्रॉपर्टी को यूज करके आप इनकम आमदनी भी कर सकते हैं। लेकिन एक आम आदमी संपत्ति को खरीदने के बाद डरता है इस बात से कि कहीं उसकी संपत्ति को किराएदार हड़प न ले, किराएदार उसको परेशानी में न डाल दे या कानूनी पेचीदगियों में न उलझा दे। इस वजह से ज्यादातर लोगों की प्रॉपर्टी सूनी पड़ी रहती है, वो उस संपत्ति को किराए पे नहीं चढ़ाते, सिर्फ इस डर से कि कहीं उनको किराएदार की तरफ से मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। लेकिन ज्यादातर समझदार लोग संपत्ति को किराए पे देते हैं, रेंट एग्रीमेंट यानी कि लीज एग्रीमेंट करके देते हैं, या आजकल ज्यादातर जो समझदार लोग हैं वो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि संपत्ति को किराए पर देने से पहले आपको कौन सा एग्रीमेंट करवाना चाहिए, संपत्ति को किराए पर देने का सही तरीका क्या है, किस तरह का एग्रीमेंट आपको बनाने में फायदा रहेगा, किस तरह का एग्रीमेंट बनाने से मकान मालिक सेफ रहेगा और उसके सारे राइट्स और अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी संपत्ति को किराए पर देने से पहले उस संपत्ति को रेंट एग्रीमेंट बनवाने के दो तरीके हैं। एक लीज एग्रीमेंट यानी रेंट एग्रीमेंट बनवाया जाता है, दूसरा आजकल लोग लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाकर अपनी संपत्ति को किराए पर देते हैं। तो आपके लिए बेहतर कौन सा है, कौन सा आपको फायदा देगा, किसमें लैंडलॉर्ड यानी कि संपत्ति के मालिक के राइट्स सुरक्षित रहेंगे, किस तरह से आप कानूनी पचड़ों में उलझने से बच जाएंगे और कैसे अपनी संपत्ति को खाली करवा पाएंगे, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम जिक्र करेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं अपना परिचय दे देना चाहता हूं, क्योंकि ज्यादातर लोगों को मेरा परिचय प्राप्त नहीं है। मैं 24 ईयर से रियल एस्टेट सेक्टर में एक एंटरप्रेन्योर के तहत काम करता आया हूं और इसके साथ साथ कई लॉयर्स की जो लीगल लॉयर्स हैं उनकी टीम से भी जुड़ा हुआ हूं, और मेरे तमाम वीडियो मेरे 24 ईयर के एक्सपीरियंस के आधार पर आपकी सरल भाषा में, आमजन की बोलचाल की भाषा में बताए जाते हैं, दिखाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि जैसे जैसे प्रॉपर्टी की रेटें बढ़ रही है, जिस तरह से लोगों की संपत्ति की वैल्यू बढ़ रही है, तो लोगों के मन में एक भय व्याप्त है कि उस संपत्ति को किराएदार के तौर पर एक आदमी आकर हड़प ले, कब्जा जमा ले और फिर उसको खाली न करे और मकान मालिक को अपने इशारों पे नचाए। उसके मन में ये भय रहता है कि उसके कहे अनुसार, उसकी जरूरत के अनुसार क्या किराएदार उस संपत्ति को खाली कर देगा या नहीं करेगा। इसके अलावा मकान मालिक ये भी चाहता है कि वह कोई लीगल डिस्प्यूट में ना पड़े, कोर्ट कचहरी के उसको चक्कर न काटने पड़े। तो इस भय को मिटाने का साधन है लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट। तो जनरली जब हम किसी भी संपत्ति को किराए पर देते हैं तो 2 महीने, 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 11 महीने के एक रेंट एग्रीमेंट पर संपत्ति को हम किराए पर देते आए हैं। इसी तरह से लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट भी शॉर्ट टर्म के लिए ठीक रहता है। इसको आप 11 महीने या उससे कम समय के लिए बनवा सकते हैं। मैक्सिमम समय के लिए फिर आपको उस एग्रीमेंट को रिन्यूअल करवा लेना चाहिए या फिर आपको लीज एग्रीमेंट बनवाना चाहिए। तो इस वीडियो में लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के फायदे क्या हैं, क्या क्या उसकी उपलब्धियां हैं और मकान मालिक और किराएदार के अधिकार इसमें किस तरह से कितने % रहते हैं, मकान मालिक को इसमें फायदा रहता है या नहीं रहता है, इन सभी पॉइंट्स पर आगे हम डिस्कस करेंगे। तो लीव एंड लाइसेंस का जो सबसे बड़ा फायदा है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक के पास ओनरशिप के जो राइट्स रहते हैं वो ट्रांसफर नहीं होते, वो किराएदार के पास नहीं जाते। किराएदार सिर्फ एक एग्रीमेंट के तहत वहां पर रहने के लिए उस संपत्ति पर काबिज होता है, यानी कि मकान मालिक के ओनरशिप के राइट टेनेंट्स को ट्रांसफर नहीं होते और उसके पास कुछ लिमिटेड राइट्स रहते हैं जिनको वो यूज करके उस संपत्ति पर अपना जो भी काम करना चाहता है या कुछ समय के लिए रहना चाहता है तो रह सकता है। और इसमें दूसरा सबसे बड़ा फायदा है कि मकान मालिक को, लैंडलॉर्ड को जब भी उस संपत्ति की जरूरत पड़े तो वह तुरंत उस किराएदार से उस संपत्ति को लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत खाली करवा सकता है। क्योंकि किराएदार को किसी भी तरह की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, इसलिए वो उस संपत्ति पर एक ओनरशिप के राइट उसको क्रिएट नहीं होते, इसलिए वह संपत्ति पर काबिज भी नहीं रह पाता और मकान मालिक को जब उसकी जरूरत होती है तो उसको वो खाली करना पड़ता है। वहीं हम लीज एग्रीमेंट यानी रेंट एग्रीमेंट की बात करें तो इसमें जनरली टेनेंट को टेम्परेरी ओनरशिप राइट्स क्रिएट हो जाते हैं, यानी कि वह उस संपत्ति को बुक कर सकता है, उस पर बिजली कनेक्शन ले सकता है, उस पर अपना कोई एड्रेस प्रूफ बनवा सकता है। ऐसे तमाम कई काम हैं जो वो करवा सकता है।
इससे उस टेनेंट्स के राइट्स बढ़ जाते हैं और ऐसे राइट्स बढ़ जाने की वजह से जब चाहे मकान मालिक उस संपत्ति को खाली नहीं करवा सकता, उसको इसके लिए बाकायदा नोटिस देना पड़ता है और नोटिस में अगर आपकी गैर वाजिब डिमांड है तो किराएदार आपके अगेंस्ट कोर्ट जा सकता है और ऐसी स्थिति में आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में उलझ जाते हैं। अभी के समय में ये देखा जा रहा है कि मेट्रो सिटीज बेंगलोर हुआ, मुंबई हुआ, पुणे हुआ, कर्नाटका हुआ, ऐसे कई बड़े शहरों में ज्यादातर आजकल लोग रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस को प्रीफर कर रहे हैं और उसको लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के तहत ही अपनी संपत्ति को किराए पे दे रहे हैं। इससे लैंडलॉर्ड की यानी कि प्रॉपर्टी के मालिक की चिंता एक ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है, वो रिलैक्स मोड में आ जाता है। उसको पता रहता है कि वह जब चाहेगा अपनी संपत्ति को खाली करवा लेगा। और ऐसे में अगर टेनेंट यानी कि किराएदार कोर्ट का रुख करता भी है तो कोर्ट में उसको यही जवाब मिलेगा कि चूंकि उसके पास टेम्परेरी राइट्स हैं, वहां पर रहने का अधिकार है, तो उसको कभी भी वहां से हटाया जा सकता है, वो इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता है। तो अब आपको मैं मोटा मोटा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के जो फायदे होते हैं, जो बेनिफिट होते हैं, एक एक करके तफसील से डिटेल में बताना चाहूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि मकान मालिक का संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहता है, वह उस संपत्ति का ओनर रहता है और चूंकि इसमें रेंट एग्रीमेंट नहीं बना है तो किराएदार को संपत्ति के राइट्स या अधिकार नहीं दिए गए हैं। तो चूंकि टेनेंसी राइट्स उसके क्रिएट नहीं हुए, इसलिए मकान मालिक का उस संपत्ति पर पूरा राइट और कंट्रोल रहता है। दूसरा फायदा यह है कि चूंकि यह समझौता रेंटल कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत नहीं आता, इसलिए रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस खत्म होने पर किसी भी टेनेंट को किराएदार को एक नोटिस देकर उस संपत्ति से बेदखल करना या हटाना आसान रहता है और इसमें आपको लंबी कोर्ट में लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती, अपने अधिकारों के लिए कोर्ट नहीं जाना पड़ता, नहीं लंबे समय के लिए उलझना पड़ता है। चूंकि ये रेंट एग्रीमेंट यानी कि लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कम अवधि के लिए बनाया जाता है, ज्यादातर 11 महीनों के लिए लोग इसको बनवाते हैं और बाद में इसको रिन्यू करवाया जा सकता है, यानी कि 11 महीनों की अवधि के बाद वापस से इसको नया बनवाया जा सकता है। ये रेंट कंट्रोल की जो जटिलताएं हैं, जो उसमें उलझे हुए कानून हैं, उससे बचने के लिए मकान मालिक की मदद करता है। और दोस्तों, ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट द इंडियन एग्रीमेंट एक्ट 1882 की सेक्शन 52 के अंतर्गत बनाया जाता है, जो कि मकान मालिक को कानूनी रूप से सुरक्षा देता है। इस एग्रीमेंट को करने से मकान मालिक और टेनेंट के विवाद कम होते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट स्पष्ट तौर पे कानूनी भाषा में लिखा गया है और इसमें उपयोग करने की शर्तें, जो तमाम शर्तें होती हैं, वो स्पष्ट रूप से लिखी गई होती हैं। इससे मकान मालिक और किराएदार के बीच जो विवाद होते हैं, जो लड़ाई झगड़े की संभावनाएं होती हैं, वो खत्म सी हो जाती हैं और विवाद इसमें बिल्कुल नहीं होते। दूसरा, ये लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट कमर्शियल प्रॉपर्टी हो चाहे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हो, दोनों के लिए ही बराबर बराबर फायदे के रूप में देखा जाता है। तो बेहतर है कि आप अपनी संपत्ति को अगर रेंट पे देना चाहते हैं तो 11 महीने के लिए लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाइए और उस संपत्ति को किराए पर देकर चैन की नींद सोइए। लेकिन इसके बावजूद आप स्वतंत्र हैं, आजाद हैं, आप चाहें तो रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं, आप चाहें तो लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवा सकते हैं। हमारी तरफ से ये एक जानकारी वाला वीडियो है कि आपके लिए बेहतर क्या है, आपके लिए इसमें फायदे क्या है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताना चाहूंगा कि आपको रेंट एग्रीमेंट बनवाना है तो उसका फॉर्मेट हमारे 10 लीगल लॉयर की टीम के द्वारा बनाया गया फुल प्रूफ है, वो आप हमसे डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वहां पे व्हाट्सएप करके मंगवा सकते हैं। कुछ नॉमिनल चार्ज हमारे द्वारा लिया जाता है। वहीं पर अगर आप रेंट एग्रीमेंट की जगह लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनवाना चाहते हैं तो वो भी हमारे पास हिंदी और अंग्रेजी में फुल प्रूफ 10 लॉयर की लीगल टीम के द्वारा बनाया गया है, वो भी आप हमारे द्वारा व्हाट्सएप पर कुछ नॉमिनल फीस देकर मंगवा सकते हैं। तो इस वीडियो में रेंट एग्रीमेंट के फायदे और नुकसान और इसके अलावा लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट बनाने के हमारे फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं, इन तमाम बातों पर हमने डिटेल में जिक्र करने की कोशिश की है और सरल हिंदी भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो इसको एक लाइक करके अपने दोस्तों में फॉरवर्ड जरूर करें, शेयर जरूर करें और इसके साथ साथ हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर फॉलो भी जरूर करें और हमारे चैनल से जरूर जुड़े, ताकि आपको इसी तरह के जानकारी भरे वीडियो, सिविल मैटर्स के वीडियो, रियल एस्टेट से जुड़े हुए मैटर्स के वीडियो आगे भी देखने को मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो, नए टॉपिक, नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।